Welcome to Marudhar online classes. Today my topic कारक in हिंदी सब्जेक्ट। कारक का शाब्दिक अर्थ है कार प्लस कै। कार का अर्थ होता है कार्य, कै मीन्स करने वाला, अर्थात किसी कार्य को करना ही कारक है। कहने का अभिप्राय ये है कि करने वाला अर्थात कर्ता और कार्य क्रिया उन दोनों के बीच में जिन शब्दों के माध्यम से संबंध स्थापित होता है उन्हें ही कारक कहते हैं। देखिए, किसी कार्य को करना ही कारक है। इसकी परिभाषा देखेंगे जिससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कमल सरोवर में खिला। यहाँ सरोवर में इस वाक्य में इन शब्दों में कारक है। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये इनके विभक्ति चिन्ह हैं। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, के की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हो, ए, हो, अरे। फर्स्ट देखिए कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। क्रिया काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति कार्य करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में जो राम ने शब्द है इन शब्दों में कर्ता कारक है। नेक्स्ट देखिए, मोहन ने सांप मारा। मोहन ने, कर्ता कौन होगा? मोहन। मोहन ने सांप मारा। सोहन पुस्तक पढ़ता है। बेटा, जो अपूर्ण काल होता है और जो चल रहा होता है अपूर्ण काल के अंदर विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। इनमें देखिए जो रेखांकित शब्द हैं इन सभी के अंदर कर्ता कारक है। नेक्स्ट कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कर्ता जब कार्य करता है और उसका फल क्रिया पर न पड़कर किसी अन्य शब्द पर पड़ता है तो वहाँ कर्म कारक होता है। जैसे देखिए, श्री कृष्ण ने कंस को मारा। इस वाक्य में श्री कृष्ण ने, जरूरी नहीं है कि एक वाक्य में एक ही कारक हो, एक वाक्य में एक से अधिक भी कारक हो सकते हैं। तो ये जो यहाँ शब्द है कंस को मारा। श्री कृष्ण कर्ता हो गया, मारा यहाँ क्रिया हो गई, लेकिन किसको मारा है? इसमें क्रिया का फल मारना किसके ऊपर पड़ रहा है? कंस के ऊपर, तो यहाँ कर्म कारक है। नेक्स्ट देखिए, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। माँ कर्ता हो गई, बच्चे को दूध पिलाना क्रिया हो गई, किसको पिला रही है? बच्चे को, तो यहाँ कर्म कारक हो गया। राम ने रावण को मारा। सेम है, राम ने रावण को मारा जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा। इसमें भी मारना क्रिया है, राम करता है और कर्म रावण है। नेक्स्ट देखिए, करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से। कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। अर्थात जब कर्ता कार्य करता है तो उसे कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, यानी जिन साधन के माध्यम से कार्य किया जाता है उसमें करण कारक होता है। जैसे छात्र पेन से लिखता है। लिखना क्रिया हो गई, छात्र यहाँ करता हो गया, लेकिन किसकी सहायता से लिख रहा है? पेन की सहायता से लिख रहा है, तो यहाँ पेन से शब्दों में करण कारक है। उसी तरह देखिए, राधा रस्सी से झूला झूल रही है। राधा कर्ता हो गई, झूलना क्रिया हो गई, और इसमें करण कारक हो गया रस्सी से। किसके द्वारा? किसकी सहायता से? रस्सी के द्वारा। अध्यापक पुस्तक के द्वारा पढ़ा रहा है, यानी अध्यापक कर्ता हो गया, पढ़ाना क्रिया हो गई, किसके द्वारा पढ़ा रहा है? पुस्तक के द्वारा, यानी उसका साधन क्या हो गया? पुस्तक, तो पुस्तक के द्वारा वह पढ़ा रहा है। इसके अंदर करण कारक है। नेक्स्ट देखिए, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी जिसके लिए क्रिया की जाती है ना, जिसके लिए काम किया जाता है, उस शब्द में संप्रदान कारक होता है। संप्रदान का अर्थ होता है देना, यानी देने के लिए भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? संप्रदान का। अब इसमें आप देखिए कुछ उदाहरण। भारत ने बाढ़ से पीड़ित केरल को आर्थिक सहायता प्रदान की।
विभक्ति चिन्ह तो यहाँ को आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए विभक्ति चिन्ह कर्म में भी, कर्म में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कर्म को भी विभक्ति चिन्ह है। देखिए बेटा यहाँ पे को चिन्ह है, लेकिन यहाँ देने के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ संप्रदान कारक हो, क्योंकि भी लिखा हुआ है संप्रदान का अर्थ होता है देना। दानी गरीबों को दान देता है, तो इस वाक्य में गरीबों को यानी हम जिसके लिए जो क्रिया करते हैं, जो कार्य करते हैं, वहाँ संप्रदान कारक होता है। चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाई। चिड़िया यहाँ करता हो गई बच्चों के लिए, किसके लिए क्रिया कर रही है? अपने बच्चों के लिए क्रिया कर रही है, तो बच्चों के लिए शब्द में संप्रदान कारक है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिससे माँ बच्चों के लिए खिलौना लाई। देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है, जैसा ऊपर भी लिखा हुआ है। को चिन्ह का प्रयोग कर्म कारक में होता है, लेकिन देने के अर्थ में यदि को चिन्ह आए तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। यानी समझ में आ गया होगा कि जहाँ देने का अभाव हो, देने का अर्थ हो, वहाँ का संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान से अलग, यानी जब किसी वाक्य में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध हो, अपादान कारक में अलग होने में, परे होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, या ये भी हो सकता है कि हिमालय से गंगा निकलती है। तो जिस वस्तु से अलग हो, तो गंगा निकल रही है किससे? हिमालय से। तो जो हिमालय शब्द है, हिमालय से, इसमें अपादान कारक होगा। वैसे ही देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहे हैं किससे? पेड़ से। तो पेड़ जो शब्द है उसमें कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक हो गया। बंदर छत से कूदता है, बंदर कूद रहा है, कर्ता बंदर हो गया। कहाँ से कूद रहा है? छत से कूद रहा है, तो जो छत शब्द है उसमें अपादान कारक हो गया। अपादान कारक का प्रयोग निम्न स्थिति में भी होता है, यानी कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जिनमें अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए अलग होने के अर्थ में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है, कि छात्र विद्यालय से चले गए, यानी विद्यालय से अलग हुए तभी तो चले गए ना, जिससे विद्या प्राप्त की जाए, यानी विद्या ग्रहण करने के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। छात्र गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, इसमें विभक्ति चिन्ह भी हम देख सकते हैं कि गुरु से। जिससे लज्जा का अनुभव हो, अर्थात जहाँ हमें शर्म अनुभव हो, वहाँ भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। वह अतिथियों से लज जाता है। डर या भय के अर्थ में, बालक पिटने से डरता है, इसमें भी चिन्ह आ रहा है, पिटने से डरता है। डर के योग में पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक का प्रयोग होता है। समयवाची शब्दों के साथ, यानी जहाँ समय सूचक शब्द हों वहाँ भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे आज 11 अप्रैल है, आ गए समझ में कि आज 11 अप्रैल है। इसी तरह देखिए